एंजॉय ब्यूटीफुल जाफना। स्वागत है आपका श्रीलंका के हमारे इस नए व्लॉग में। तो इसमें हम आपको आज ले जाएंगे इंडियन ओशियन से उस पार टापू में, दिखाएंगे ओशियन के खूबसूरत नज़ारे और नागों के द्वीप में दिखाएंगे आपको भगवान बुद्ध का एक अनोखा मंदिर। उसके बाद दर्शन करके 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो कि है श्रीलंका के जाफना में, जिसका नाम है नागपुसनी अम्मन मंदिर। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के इस बेहतरीन सफ़र में। ये देखिए यहाँ पर हम बस से उतर गए हैं। बस से उतरने के बाद जाएंगे टेंपल, इस महासागर को जाते हुए। ऑटो में जाना है। ये हमारे भाई साहब हैं, देखिए यहाँ से इनको हिंदी भी आती है और तमिल भी बोल रहे हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आपने? हिंदी में 2 साल काम करा मैं कतार में। कतर में? अच्छा, वहाँ हिंदी बोलते होंगे कोई लोग तो वहाँ से सीख गए। सब लोग में हिंदी मालूम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुशान। ये हमारे दुशान भाई है। एक बार कुछ तमिल में बोल दीजिए। तमिल सीखने के लिए मुझे हिंदी 2 साल काम कर लेते थे। कतर में गए थे। कतर में वहाँ जाके इन्होंने हिंदी सीखी। मुझे हिंदी मालूम है, तमिल मालूम है, इसलिए तो अरबिक भी आता है। सिंगल अपे लोकल का भाषा सिंगल मालूम है। ऐसा है। चलो बहुत बढ़िया है। ये देखिए ये नंतना जो खेल हरी हमारे इधर होते लाजी गया क्या घूम रहे हैं मेरे फट। तो अभी हम जाफना से 35 किलोमीटर अंदर यहाँ के ये आउटर एरिया है। यहाँ पर देखिए भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। और ये समुद्र का पानी क्या किनारा है और यहाँ पर मेन यहाँ पर के लोगों का काम ही मछली पालन है। मछली पालन ही इनका प्रमुख व्यवसाय है। तो चीज़ें अपनी ये रोजी रोटी चला। तो ये है हमारी बोट, पर्सनल बोट है। इसमें एक आदमी का 1300 रुपये आने जाने का खर्चा है। और ये बाहर को देखिए इस तरह से खाली, और अंदर पूरा बैठने का है। सभी लोग बैठ चुके हैं और हमको जाना है उस पार। ओ देखिए उस पार वो वहाँ पर टेम्पल है, दिख नहीं रहा होगा। इस आदमी के सामने टेम्पल है, हम आपको दिखाएंगे। तो अंदर देखिए इसमें बैठने की स्थिति कैसे। 2 फ्लोर है इसमें, ऊपर वाला फ्लोर फुल हो चुका है, अब नीचे वाले फ्लोर में हम जाएंगे। तो ये हमारा शिप स्टार्ट हो चुका है और हम निकलेंगे टेंपल के लिए। और ये देखिए मैं बैठा हूँ टॉप में। ये आगे को हमारा फ्रंट का एरिया हमारी शिप का, और हम जाएंगे उस साइड को। बोट टर्न ले रहा है अब हमारा बोट। बारिश की बूंदें भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आते हुए। देखिए समुद्र में आपको बूंदें दिख रही होंगी, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो हम हैं अभी जाफना से 30-35 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित एक आइलैंड में जा रहे हैं। इस आइलैंड में जाने के लिए फेरी से जाना पड़ता है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था और यहाँ पर देवी को नागपुसनी अम्मन के रूप में पूजा जाता है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और यह स्थान नाग पूजा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। पास में ही यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर भी है। माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। तो सबसे पहले हम जाफना सिटी से अपनी बस के द्वारा आए कुरी कड्डवान जेट्टी, फिर वहाँ से हमने ली फेरी जो कि आधे घंटे में लगभग हमें नैना तीवु आइलैंड में पहुँचा देती है। और ये देखिए चारों तरफ का इंडियन ओशियन का नज़ारा, काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम। इन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हमारा सफ़र आगे को बढ़ता हुआ, बेहद ही शानदार अनुभव सभी लोगों का। तो भाई अमेजिंग राइडिंग बोट में। तो उस किनारे पे टेंपल है, देखिए अगर देखेंगे तो इसकी सीट पे वो टेंपल है। नागपुसनी मंदिर जा रहे हैं हम फिलहाल। काफ़ी अच्छे दृश्य, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम यहाँ पर चलते हुए बोट में। और भाई ने बोट से ही यहाँ पर निशाना साधा और सीधे रस्ते को डाला उस खंबे पे, और यहाँ पर हमारी बोट रुक गई। इस पोर्ट पे हम उतरे हैं, पोर्ट ब्लेयर पे। और हमारे सारे यात्री देखिए एक एक करके आ जाओ, बाहर आ जाओ। आ जाइए बाहर को उतरिए। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर गाड़ी भी, बाइकें भी इसमें बोट में ही लाई जाती है, क्योंकि और कोई साधन है नहीं। अभी ये पहले बौद्ध मंदिर को जाएंगे हम, और वो सामने है हमारा नागपुसनी का टेम्पल। यहाँ पर माता पार्वती जी का मंदिर है। दोनों जगह का आपको दर्शन कराए जाएंगे आज। और ये देखिए सारे यहाँ पर जो पिलर हैं, पिलरों में चारों तरफ से नाग बनाए गए हैं। नागपुसनी मंदिर जैसा कि इसका नाम है।
उस मंदिर से को रिप्रेजेंट करते हुए। ये देखिए ये मंदिर का प्रवेश द्वार, इसके टॉप पे भी यहाँ पर नागों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नाग ऊपर से फन फैलाए हुए हैं और एक स्टैचू बनाया गया है जिसमें कि गौतम बुद्ध जी नीचे बैठे हैं। गौतम बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि श्रीलंका में अपनी यात्रा के दौरान इसी स्थान पे आए थे, तो इसलिए यहाँ पर इस जगह को मान्यता प्राप्त है। इस मंदिर के परिसर में एक सफ़ेद स्तूप है जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। देखिए सफ़ेद स्तूप जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। शाम को तो और इसमें लाइट चमकती है तो ये और सुंदर दिखाई देता है। भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर, हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। उस स्थान पर पहुँच गए हैं अब जहाँ पर कहते हैं कि गौतम बुद्ध आए थे। और ये देखिए इसके एंट्री गेट पर भी यहाँ पर नागों की ही फ़ोटोज़ है। और ये है वो सफ़ेद स्तूपा जो उस याद में बनाया गया है। और हमारे सारे ग्रुप के मेंबर हमारे गाइड द्वारा बताया जा रहा है। तो जैसा कि हमारे गाइड द्वारा बताया गया है यहाँ पर ये स्तूपा का महत्व कैसे है, तो बहुत समय पहले की बात है। यहाँ पर दो राजा हुआ करते थे। उस टाइम पे बहुत उन दोनों आपस में भीषण मारकाट की वजह से यहाँ पर 60-70 हज़ार लोग तो उस टाइम पे मारे गए। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर आए और उन्होंने उनको संदेश दिया, समझाया। तो वो जो उनकी जो बैटल थी उस बैटल का उन्होंने समाधान किया और समाधान करने के बाद बहुत सारे लोग का रक्तपात होने से बचा। और उसके बाद उसी की याद पे यहाँ पर स्तूपा बनाया गया है। और इस स्तूप के अंदर क्राउन है जो कि पूरा जो ये स्तूपा देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से बंद, और इसके अंदर वो राजा का क्राउन है कि अब वो राजा वाला जो क्राउन इसके अंदर डाल दिया और समझौता हुआ। और तब से यहाँ के लोग बहुत मानते हैं कि हमें उस मारकाट से बचाया। तो ये परिवेश है यहाँ का, बहुत अच्छा माहौल है। जैसा कि हर बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं काफ़ी शांति प्रिय हैं। और अभी यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। चारों तरफ यहाँ का ये जो आपका कॉरिडोर है, कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा ये है कि जैसा कि नाग पुष्नी यहाँ पर का नाम भी है। तो नागों से ही संबंधित सारी मूर्तियाँ जो देखेंगे आप, उसमें हर मूर्ति में आपको नाग दिखाएंगे, नाग का कुछ ना कुछ अंश दिखाया जाएगा। और एक मूर्ति तो अभी निर्माणाधीन है, देखिए ऊपर टॉप में वो मूर्ति निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है उसमें। तो ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जैसा कि चित्रों में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए पीछे राक्षस लोग लड़ रहे हैं और बीच में गौतम बुद्ध हैं। तो ये ऊपर देखिए दो राजाओं की बैटल को उन्होंने सुलझाया था और यहाँ पर लाखों लोगों का जीवन बचाया था। तो इसी याद में यहाँ पर भगवान बुद्ध आए भी थे उस चीज़ को करने के लिए, और वो सक्सेस भी रहे इस चीज़ में। तो इसलिए यहाँ के लोग बहुत मानते हैं और यहाँ पर उनका स्तूपा बनाया गया। इस स्तूपा के बगल में ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम भी हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एक स्टैचू बनाया गया है बहुत बड़े हाथी का, क्योंकि श्रीलंका में हाथी बहुत पाए जाते हैं। तो उसका भी एक यहाँ पर नमूना पेश किया गया। और सभी हमारे यात्री लोग यहाँ पर हाथी के साथ एक सेल्फी क्लिक करवाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा हाथी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पौंड है, तालाब है। इस तालाब में हाथी को खड़ा किया गया है और काफ़ी सुंदर दांत भी बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छा कॉरिडोर। ये देखिए पूरे मंदिर परिसर में इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये नाग देवता का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया। नाग देवी हैं एक्चुअली। ऊपर देखिए एक बड़ी सी घंटी भी है और नीचे चारों तरफ से नाग दूसरी मंजिल पे, और उसके बाद नीचे नाग देवी चारों तरफ से। ये देखिए लेटे हुए भगवान बुद्धा जी की फ़ोटो। तो बौद्ध मंदिर देख लिया हमने, बौद्ध स्तूपा देख लिया है। अब बौद्ध स्तूपा के बाद हम जा रहे हैं माता पार्वती के मंदिर, जिसका यहाँ पर नाग पुष्नी मंदिर कहा जाता है। तो हमारी बोट यहाँ से निकल चुकी है। देखिए अभी तक का मौसम थोड़ा ख़राब था, तो इस साइड को देखिए अभी भी ब्लैक दिख रहा होगा, काला ही है मौसम यहाँ पर। लेकिन इस साइड को धूप आ रही है तो देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया। अभी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर अभी देखिए पानी का कलर हरा हो गया है और इस साइड को देखिए पानी का कलर काला है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड को अभी बादल हैं। तो बादल की वजह से यहाँ पर का पानी काला। वो देखेंगे तो देखिए अब धूप आ गई है, तो धूप की वजह से यहाँ का पानी बिल्कुल हो गया है हरा। तो हम जा रहे हैं अब इसके बाद नागपुष्णी मंदिर में। जो सामने देख रहे होंगे आप, यहाँ पर बोट ने उधर को अपना रुख कर लिया है। अब उसको नागपुष्णी मंदिर में जाएंगे और यहाँ बहुत सारी बोटें देखिए। और यहाँ पर समुद्र के नज़ारे और उसकी प्रकृति और उसका नेचर देखिए, कभी हरा कभी लाल कभी काला। ये इसने मोड़ काट लिया है। मंदिर पर जाना है हमें, दूरी बहुत दिख रही है, लेकिन पीछे राउंड करते हुए यू शेप में हम जाएंगे। अभी एक पोर्ट है, उस पोर्ट पर रुकेंगे, उसके बाद वहाँ से पैदल जाएंगे, वहाँ पर मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर अपनी बोट पे आएंगे। तो बोट पे आने के बाद फिर हम जहाँ से हमने बोट ली थी वहाँ पर जाएंगे।
वहाँ से फिर अपनी बस पकड़ के फिर हम अपना अगले साइड सीन की ओर जाएंगे। ये हमारे बोट के साथी हैं जो इस बोट को रन कर रहे हैं। हाथ से सारा किया ड्राइवर को कि भैया रेस कम दे, और उधर को ले गया अपना हैंडल, उधर को मोड़। अब ये देखिए इनने फेंका और ये गया और इनने यहाँ पर इसको फेंक लिया। अभी अपने हाथ के बल का प्रयोग करते हुए बोट किनारे पे लगाएगा। और ये देखिए हम पहुँच गए अपने बोट पे, सामने दिख रहा है मंदिर। अब उस मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। पहले सभी लोग यात्री उतरेंगे, उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। चलिए उतरते हैं बोट से। तो ये देखिए हम अब एंटर कर चुके हैं। हमने ये टनल हमने पार किया और टनल पार करने के बाद हमारे मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए मंदिर का गेट है सामने। मंदिर में जाएंगे, आपको दिखाते हैं वहाँ पर के नज़ारे बेहतर होने वाले हैं। देखते हैं कैसे नज़ारे हैं। तो यहाँ पर हमने करवाई एक पूरे फ़ोटो और उसके बाद हम इस मंदिर के अंदर जाएंगे। देखिए थोड़ा और नज़दीक आ गए, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो फिर बनाई। तो ये हम आ गए मंदिर के काफ़ी नज़दीक। और मंदिर का आप देखिए, आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। थोड़ा साइड हो जाइएगा, हाँ इसको ऑटो जाने दीजिएगा। ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पर हाथी बने हुए हैं। सबसे पहले तो एक हाथी साइड बना हुआ है, एक हाथी साइड बना हुआ है। और उसके बाद इतना बड़ा ये छोटा सा गेट बना हुआ है। तमिल संस्कृति से लगता हुआ, जुड़ता हुआ, उस सभ्यता को से जुड़ता हुआ ये मंदिर। और ये देखिए नीचे दो शायद राक्षसनियों की फ़ोटो है, नीचे भी निकाली गई है। और अपने ऊपर एक पहाड़ जैसा उठाया हुआ है और उसके ऊपर माता जी बैठी हुई हैं। माता पार्वती या माता दुर्गा, क्योंकि शेर भी है तो माता दुर्गा ही होंगी। वो शेर के सर पे उन्होंने पाँव रखा हुआ है देखिए, और उसके ऊपर वो है। तो सेम इसी तरीके का दूसरे छोर भी इसी तरीके का है। तो भाई हम अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के। और ये देखिए नंदी जी बैठे हुए हैं हमारे। ये देखिए मंदिर की तरफ मुँह करके, जैसा कि हर भगवान शंकर के मंदिर की तरफ होता है। भगवान पार्वती माता हैं तो भगवान शंकर होंगे ही होंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी नंदी जी की मूर्ति है। और मूर्ति के बाद यहाँ पर देखिए कॉरिडोर भी, अंदर आने के बाद भी मैंने तो सोचा कि छोटा कॉरिडोर होगा, लेकिन बहुत बड़ा कॉरिडोर है। यहाँ पर बहुत बड़ा कॉरिडोर है और यहाँ पर अंदर अभी पूजा पाठ चल रही है, संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। और ये देखिए मेन टेम्पल अंदर से ऐसा है। इसमें भी अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, जैसा कि तमिल संस्कृति से मिलता हुआ बाहर का मंदिर बैठा, तो अंदर भी वैसा ही होगा, सेम टू सेम। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने अपने सेम तमिल में हर मंदिर में जाते हैं तो अपने पुरुष लोग जो होते हैं, ऊपर के कमर से ऊपर के जितने भी चीज़ें होती हैं ऊपर परिधान उतारने पड़ते हैं। केवल कपड़े और चीज़ें जैसे माला पहने हैं, जनेऊ पहने हैं, उससे वो चलेगा, लेकिन ऊपर के सारे कपड़े और उतारने पड़ेंगे। और अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो हम अंदर की वीडियो नहीं बनाएंगे। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सर पे दुपट्टा ओढ़ना, ये यहाँ के दो चीज़ें हैं। ये चीज़ें करते हुए जाना है, लेकिन कपड़े आप अंदर ले जा सकते हैं। तो अंदर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। ये देखिए, ये इसका एंट्री गेट है। और साउथ की मंदिरों में सबसे बड़ी बात ये भी है कि मंदिर से करीब 10 फीट पीछे रहना पड़ता है। और उसके लिए चीज़ क्या है कि कहते हैं कि भगवान पे आपकी छाया या कुछ भी चीज़ नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए दूर से ही दर्शन होते हैं। दक्षिण, ये साउथ के मंदिरों में दूर से ही हमेशा दक्षिण है मंदिर के दर्शन है। मंदिर के अंदर घुसने के बाद मैं आपको पीछे का पोर्शन दिखा रहा हूँ। तो नंदी जी का मुंह अभी आगे की तरफ है, और क्योंकि मंदिर मेरे बैक साइड में पीछे, तो दर्शन करके आते हैं। हम आगे यहाँ पर दर्शन करके अंदर, और काफ़ी यहाँ प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। देखिए वाह वाह, हो भाग्य है सभी लोगों के। ये देखिए यहाँ पर का प्रसाद भी मिला हम सभी लोगों को, और काफ़ी हमारा अच्छा हो भाग्य रहा कि यहाँ पर देखिए भारत के मंदिरों में इस तरीके का हमको कहीं पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी है अंदर दर्शन करने के लिए, जितनी भीड़ रहती है। तो लेकिन यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन दिए भगवान ने, माता पार्वती जी ने। और बहुत सारे भक्त भाव विभोर भी हो चुके थे, क्योंकि इस तरीके का हमने बहुत कम देखा है। और अंदर फ़ोन ले जाना मना था, तो इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए। लेकिन अंदर का कार्यक्रम इतना बहुत बढ़िया सुंदर पूजा पाठ हुई, पूरा मंदिर के अंदर पूरा एक रथ यात्रा टाइप की निकाली गई। सभी यात्रियों ने उसके पीछे जाकर रथ यात्रा के दर्शन किए। उसके बाद फिर माता को अपनी जगह पे स्थापित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा अनुभव कहेंगे इसको हम। तो माता ने आज हमें अपने दर्शन भी करवाए, पूरी आरती में भी शामिल रखा, और पूरा यहाँ पर का प्रोग्राम किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें दिखाई। हम भी इस संस्कृति से वाकिफ़ हुए, और वाकिफ़ होने के बाद हमारा यहाँ पर खाने का प्रोग्राम भी, मतलब भगवान देखो कितना वो करता है कि सब लोगों ने मतलब खाने का प्रोग्राम भी करवा दिया, और मंदिर का दर्शन भी करवा दिया। और ये हमारे भाई साहब यहाँ के जो करता धरता है, पत्ते के ऊपर सारी चीज़ें परोसी गई हैं। और ये अहो भाग्य हमारा।
और ये देखिए इनसे केले का पत्ता आया सबसे पहले, केले के पत्ते में सारा भोजन परोसा जा रहा है। देखिए परात के नीचे छोटे छोटे वो लगाए हैं, टायर लगाए हैं, तो बहुत अच्छा यूनिक तरीका है, काफ़ी पसंद आया है। बहुत चीज़ें आ गई यहाँ पर नाना प्रकार की। ये देखिए सब्जी है, ये साबुदाना है शायद, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा खाना बच जाता है तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक छेद बनाया गया और छेद के उस पार हैं, यहीं से प्लेट को सरकाकर छोड़ दिया जाता है और उस तरफ से गाय बच्चियाँ और पशु पक्षी भोजन ग्रहण करते हैं। क्या ही अच्छी सोच है और कितनी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अभी तो जगाया था, अभी अभी तुम बैठ गए, अभी तो जगाया था फिर सो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग हो गया, हमारा वक्त हो गया यहाँ पर, इसका मतलब हमें इतने अच्छे दर्शन दिए, उसके बाद इतना अच्छा भोजन करवाया, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो फाइनली अब आ चुके हैं हम अपनी बोट पे और अब जाएंगे अपनी बोट के द्वारा बस पे। बस के बाद यहाँ पर आप जाफना का में एक फोर्ट देखेंगे, फोर्ट के बाद हम अपने होटल में चेक इन करेंगे इवनिंग में। तो हम लोग अभी यहाँ पर माता सती जी का मंदिर था, वहाँ से हम आ चुके हैं और हिंद महासागर से होते हुए हम अपनी बस में जाएंगे। इस बोट के द्वारा हम जा रहे हैं। देखिए ये बोट है, मेरे साथ बैठे हैं अग्रवाल जी, जो अपनी यहाँ पर भावनाएं व्यक्त करेंगे कि यहाँ पर मंदिर में आके कैसा लगा और अभी तक का किस तरीके से हो रहा है और भी कितना एंजॉय ले रहे हैं। इनसे आप सुनते हैं इन्हीं के जुबानी। माता सीता की कृपा से हमें यहाँ माता के दर्शन हुए, माता की आरती देखी, माता का प्रसाद लिया और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद जब हम चले तो हमारा इतना सौभाग्य था कि मंदिर के कपाट भी बंद हो गए। यदि हम 2 घंटे लेट आते तो हमें यहाँ कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, लेकिन माता सीता की कृपा से हमें सब कुछ यहाँ मिल रहा है और मिलता रहेगा। यहाँ से जो रामेश्वरम है, यहाँ से जो दूरी है, जो एयर डिस्टेंस है, वो बताया है 20 से 22 किलोमीटर। इसका मतलब हम भारत के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि जाफना जो है वो जो है रामेश्वरम के नज़दीक हुआ। अतः जो है हम इस यात्रा का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे पुराने साथी वन निगम के श्री हरिश्चंद्र भट्ट, जो हमारे साथ भी रहे और हमारे साथ हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। आगे भी यात्राएं होती रहेंगी। YTTO वालों को इस टूर की तरफ से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से अग्रवाल जी ने अपने भावनाएं व्यक्त करी और ये यहाँ की गवर्नमेंट बस देखिए, ट्रेन लाइक ऐसी बस मैंने कलकत्ता में भी देखी है, तो इसलिए पूरे हल्द्वानी में भी इस तरह की, उत्तराखंड में बहुत स्टेटों में इस तरह की बसें चलती हैं। देखिए जैसे गवर्नमेंट बसें होती हैं। तो ये हम अभी आए हैं जाफना फोर्ट में, जाफना का किला, जिस समय पर यहाँ पर डच लोगों का राज था, उस समय पे इन्होंने अपना किला बनाया था। अब तो किला अंदर कुछ है नहीं, सब ढह चुका है। किले की बाहर की दीवारें हैं और अंदर ये इन्होंने अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पर सारा पानी है। महल टूट चुके हैं तो अंदर जाना हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि 1500 रुपया टिकट है एक आदमी का फॉरनर्स का, और इंडियंस को ये लोग फॉरनर नहीं मानते हैं, या जो भी है सरकार के साथ जो भी सामंजस्य बैठाया गया है, तो हमारे लिए 750 है। और जैसे ये फॉरनर्स आ रहे हैं तो इनके लिए ये है 1500 रुपये टिकट। तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे किले हैं राजस्थान में और हर जगह। तो भाई घूम के बहुत गर्मी होने के कारण हम अभी रुके हैं जाफना की आइसक्रीम, बोला कि यहाँ बहुत फेमस है। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर ऐसे काउंटर से यहाँ से बिलिंग हो रही है और बिलिंग होने के बाद वहाँ बिलिंग हुई और यहाँ पर ऑर्डर देके ऐसे आइसक्रीम मिल रही है। पूरा आइसक्रीम का ही पूरा पार्लर है। कह रहे हैं कि यहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है और यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ भी है। टेस्ट करते हैं चलिए। तो अभी यहाँ पर रियो आइसक्रीम शॉप में आइसक्रीम खाते हुए, आइसक्रीम के लिए फेमस है। हम लोगों ने लिए पाइनएप्पल और एक लिया क्या स्ट्रॉबेरी है ना, स्ट्रॉबेरी खाते हुए। और यहाँ देखिए ये दोनों पाइनएप्पल में खाते हुए। कॉफ़ी के लिए फेमस या आइसक्रीम के लिए फेमस है, तो यहाँ पर की आइसक्रीम का टेस्ट करेंगे। ऐसी आइसक्रीम मिलते हैं श्रीलंका के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।